दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। देख, यहाँ पे एक अलग सा स्विच लगा देना ताकि वेल्डिंग वगैरह के लिए लंबी तार ना लगे। ठीक है। ठीक है, याद से। हाँ दादा, हाँ कल तक ये सब हो जाएगा ना? साहब, आप कुछ टेंशन मत लो, कल तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ ए भाव, पाना दूसरा दे, 20-22 का दे। तो वर्षा, तुम सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, उस दिन के बाद मैं तुमसे मिल ही नहीं पाया। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जीजू। वो एक्चुअली मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। एक जीजू, आपको तो पता है मुझे ऐसे घुमा फिरा कर बात करना बिल्कुल नहीं आता। जो भी पूछना है, जो भी बताना है, मैं सीधा सीधा आमने सामने बोलती हूँ, और सामने वाला भी उतनी ही सीधी तरीके से जवाब दे, ये उम्मीद भी करती हूँ। वर्षा, जो पूछना है पूछ, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। जीजू, क्या आप अर्चुता से अब भी उतना ही प्यार करते हैं? आपने कहा था आप इस सवाल का सीधा और सच्चा जवाब देंगे। प्लीज बताइए ना, क्या आप मेरी ताई से अभी भी उतना ही प्यार करते हैं? जीजू, आपके इस जवाब पर बहुत कुछ निर्भर करता है। वर्षा, मुझे नहीं लगता कि मेरे हाँ या ना पर अब कुछ निर्भर करता है, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारा जवाब ही चाहिए तो सुनो। मैं अर्चना से आज भी बहुत प्यार करता हूं। वो मेरी जिंदगी, सब कुछ है मेरी। मेरे जीने की पहली और मेरे जीने की आखिरी वजह भी वही है। वर्षा, मैंने आज तक जिंदगी में इतना प्यार किसी से नहीं जितना मैं अर्चना से करता हूं, और इसी प्यार की वजह से मैंने वो सब किया है जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। मतलब? वर्षा, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं कभी उस डाइवोर्स पेपर पे साइन नहीं करता, लेकिन सिर्फ अर्चना की खुशी के लिए मैंने उन पेपर्स पे साइन किए। अर्चुता की खुशी के लिए? हाँ, वो खुद चाहती थी कि मैं उन पेपर्स पे साइन करूं ताकि अपनी पूरी जिंदगी वो सतीश के साथ रह सके। सिर्फ इसलिए मैंने उन पेपर्स पे साइन किए। और मेरे लिए अर्चना की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। अगर वो सतीश के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती है तो यकीन मानो मैं उन दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगा। सतीश एक अच्छा लड़का है। एक लड़की अपने पति में जो कुछ देखना चाहती है सब कुछ तो है उसके पास। शायद अर्चना के लिए मुझसे भी अच्छा लड़का है। नहीं जीजू, प्लीज मेरी एक बार बात सुनने की। बेकार की कोशिश कर रही हो। अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ना तो इसे रोका जा सकता है और ना ही मोड़ा जा सकता है। और मैंने खुद कितनी बार अर्चना और सतीश को साथ में देखा है, उन दोनों को अपनी शादी के बारे में बात करते हुए सुना है। अब इतना देखने और इतना सुनने के बाद बचा क्या वर्षा? अर्चना को पूरा हक है कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए, और वाकई में मैं बहुत खुश हूं। मैं खुश हूं क्योंकि वो खुश है। मैं तुम्हें समझ रहा हूं वर्षा, तुम्हारी भावनाओं की कदर भी करता हूं, लेकिन अब सच में कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता।
अर्चना की खुशी के लिए मैंने उन पेपर्स पे साइन किए। वो खुद चाहती थी कि मैं उन पेपर्स पे साइन करूं ताकि अपनी पूरी जिंदगी वो सतीश के साथ रह सके। और मेरे लिए अर्चना की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। अगर वो सतीश के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती है तो ये मानो मैं उन दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगा। आई? हाँ आई, बोल। अरे क्या मंजू, कहाँ है तू? तुझे याद है पिछली बार कब हमने फोन पर बात की थी? हाँ आई, मैं जानती हूँ कि मैंने तुझसे बहुत दिनों से बात नहीं की, लेकिन क्या करूँ आई, टाइम ही नहीं मिलता मुझे। अच्छा, आई से फोन पर बात करने के लिए 10 मिनट का टाइम भी नहीं है तेरे पास? आई, तू 10 मिनट की बात कर रही है? यहाँ पे तो मेरी पूरी जिंदगी यूं ही बर्बाद हो रही है। आधी काम करने में गुजर जाती है और आधी अपनी किस्मत पे रोने में। क्यों? क्यों? आई, वो वर्षा महारानी है ना, वो घर लौट कर आ गई है। खाने वाले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और कमाने वाले हाथ वही की वही चार, मेरे और विनोद के। क्यों? उसकी नौकरी? नौकरी? आई, नौकरी तो उस महारानी ने छोड़ दी है। वो जो अर्चू है ना, वो जरूर थोड़ा बहुत कमा कर लाती है, लेकिन बहुत ही कम। और हमारी जो आई है ना, वो उन पर हाथ भी नहीं रखने देती है मुझे। मुझे बात बता मंजू, वो वर्षा ने नौकरी क्यों छोड़ी? आई तू था। आई, अरे ये बात मैं तुझे बताना कैसे भूल गई। बहुत ही कमाल की बात है। अरे वर्षू मैडम बड़े गुल खिलाकर आई है घर पर वापस। अपने शादीशुदा बॉस के साथ अफेयर किया था मैडम ने। क्या बात है, बहुत सॉलिड खबर सुनाई है तूने। हाँ, है तो बड़ी ही सॉलिड खबर। तू मुझे बता, ये बात मैं सबको घर पर बता दूं? बहुत मजा आएगा। अरे पागल मत बन, ऐसे पत्ते तो उस वक्त खोलने चाहिए जब उनके खुलने से हमें फायदा हो। फिलहाल इस बात को अपने सीने में ही दबा कर रख। सही वक्त आने पर इस हथियार का इस्तेमाल कर, ठीक है? ठीक है आई, तू जैसा बोल रही है ना, मैं बिल्कुल वैसा की वैसे ही करूंगी। अरे आई, बाबा कहाँ चले गए सुबह सुबह? अरे घर में टेलीफोन का कनेक्शन लगवाना है ना, उसी सिलसिले में गए। अच्छा चल हट, मैं ये कर देती हूँ। क्यों, तुझे ऑफिस नहीं जाना है क्या? आई, संकष्टी है ना, तो मैं ऑफिस मंदिर होते होते जाऊंगी। और मैंने सतीश जी से कल ही कह दिया था इन सब चीजों के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है मेरी मीटिंग रहेगी, तो तुम वैसे ही मीटिंग खत्म होते होते आ जाना। आई, वर्षू कहाँ गई है? कहाँ मतलब? काम पर। वैसे ही ऑफिस से 2 दिन छुट्टी हुई है उसकी, बिना वजह और कितने दिन छुट्टी मिलेगी उसे? वर्षू ने तो जॉब छोड़ दिया है, फिर आज सुबह सुबह उठकर कहाँ चली गई है? ओहो, तो इतना सब कुछ होने के बाद भी मैडम जी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही है। जॉब वॉब तो वो कब का छोड़ चुकी है, फिर अब क्या नया गुल खिलाने गई है और कहाँ गई है? हाँ ताई बोलो। वर्षा तू कहाँ है? और तूने आई से क्या कहा कि तू जॉब करने जा रही? ताई नहीं, एक्चुअली मैं जॉब के सिलसिले में ही बाहर निकली हूँ, लेकिन मैं आई से कैसे कहती कि मैं नया जॉब ढूंढने जा रही हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, और सुन जरा संभल कर। हाँ ताई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मिस्टर सतीश। जस्ट नाउ ही इज इन मीटिंग। कब तक फ्री होंगे? कुछ कह नहीं सकते, जैसे ही वो फ्री होते हैं मैं आपको बता दूंगी। आप वहाँ वेट कीजिए। ओके, थैंक्स।
वो खुद चाहती थी कि मैं उन पेपर्स पे साइन करूं ताकि अपनी पूरी जिंदगी वो सतीश के साथ रह सके। सिर्फ इसलिए मैंने उन पेपर्स पे साइन की। हेलो मैम, मैम एक्सक्यूज मी मैम। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। काफी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ मैं। हाँ वर्षा, लेकिन तुम देख रही हो कि मैं Of course I can see that. लेकिन मुझे जो बात करनी है ना, वो इस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्लीज। you please carry on. I'll be back in some time. Okay? वर्षा, तुम खुद एक वर्किंग वुमेन हो। ऑफिस के काम की क्या अहमियत होती है, अब ये मुझे समझाना पड़ेगा? हाँ? मेरी मीटिंग में आकर जो तुमने किया, क्या तुम्हें लगता है कि वो सही है? शायद नहीं, लेकिन 2.5 घंटे रिसेप्शन में इंतजार करने के बाद कोई भी इंसान तुमने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मुझसे। हाँ? तुम मुझ पर ब्लेम नहीं कर सकती हो। क्या जो हुआ सो हुआ। तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? मैं आपसे अर्चुताई के बारे में बात करने आई हूँ। अर्चना के बारे में? हाँ। क्या आप जानते हैं अर्चुताई और मानव जीजू के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स है? बात डिवोर्स तक पहुंच गई है। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उन सारी प्रॉब्लम्स की वजह आप है। आपकी वजह से। आपकी वजह से न जाने उन दोनों को क्या क्या भुगतना पड़ रहा है। और इस सब की शुरुआत उस दिन हुई थी जिस दिन मानव जीजू के घर पे सत्यनारायण की पूजा थी। उस दिन आपके बनाए एमएमएस क्लिप की मदद से आपने हम सब के मन में मानव जीजू के खिलाफ जहर घोला। हालांकि मानव जीजू ऐसे है ही नहीं। उन्होंने कभी ताई को बदनाम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे हर मुसीबत से बचाया, हर मोड़ पर उसका साथ दिया है। आज ना तो ताई और ना ही मेरे घर वाले कोई भी जीजू की अच्छाई को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये सारी दरार आपने पैदा की है। आपको याद है उस दिन जिस दिन आपने ताई को उस बदनाम मोहल्ले में देखा था? आप वो पहले इंसान है जिन्होंने मेरी ताई पर शक किया था। उसे बना बनाया रिश्ता आपने तोड़ दिया। लेकिन मानव जीजू वो इंसान है जिन्होंने ना ही सिर्फ ताई को बचाया बल्कि अपनाया भी। हम बहुत एहसानमंद हैं उनके। उन्होंने ही ताई की बिखरती जिंदगी को संवारा है। अरे रिश्तों में गलतफहमियां, अनबन, झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि रिश्ते टूट जाते हैं। ताई का और मानव जीजू का रिश्ता अभी भी बरकरार है, लेकिन आप उन दोनों के बीच में आकर न जाने क्यों वर्षा, आप ही की वजह से उनके बीच में गलतफहमियां पैदा हुई है। आप जिस दिन से ताई की जिंदगी में आए हैं, उस दिन से मानव जीजू ताई की जिंदगी से दूर होते जा रहे हैं। ना ही ताई इस ऑफिस में आती, ना ही यहाँ पर जॉब करती, और ना ही मानव जीजू आप दोनों को एक साथ देखकर क्या? आप दोनों को एक साथ देखकर उन्हें लगता है कि आप दोनों साथ में खुश हैं और साथ में घर बसाना चाहते हैं। मैं और हाँ, क्यों आए आप ताई की जिंदगी में उसकी हेल्प करने? प्लीज चले जाइए उसकी जिंदगी में से। आपको पता है जीजू ने डिवोर्स पेपर्स पर साइन क्यों की? क्यों? ताकि आप दोनों शादी कर सके, वरना वो कभी साइन नहीं करते। क्योंकि वो ताई को आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, और ताई भी। वो किसी और के साथ जिंदगी बिताने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो दोनों मन ही मन एक दूसरे को अभी भी हमसफर मानते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस उलझन को और मत बढ़ाइए, मत आइए उन दोनों के बीच में। उनके एक होने के अभी भी चांसेस हैं। प्लीज उन्हें एक होने दीजिए।
एक्सक्यूज मी सर। यस सर, मैं मानव देशमुख के गैरेज जाता हूँ, पहले मुलुंड से बोर्ड कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर वहीं से थाने जाकर बोर्ड लगवा के आता हूँ। ओके एक मिनट सर, मैंने कुछ चेक बाहर अपनी सेक्रेटरी के पास छोड़े हुए, 8-10 लोगों के लोन सेटलमेंट के चेक है, पहले उसे बैंक में जमा करवा दीजिए। मानो कि मैं किसी और को भेज देता हूँ बोर्ड लगाने के लिए। ठीक है सर। रेणुका, अर्चना को अंदर भेजना। सर? हाँ अर्चना, तुम्हें एक काम करना है, हमारी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर मानव के गैरेज जाना है। उसके गैरेज की आज ओपनिंग सेरेमनी है, तो तुम्हें वहां पर जाकर के हमारी कंपनी का एक बोर्ड लगाना है वहां पर। लेकिन सर, आप सब कुछ जानते हैं फिर भी। हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए मिसेस शर्मा को मैं पहले वहां पर भेज रहा था, लेकिन उन्हें किसी दूसरे काम से बाहर जाना पड़ा, तो मेरे पास इस वक्त कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं है जिसको मैं ये जिम्मेदारी दे सकूं। तुम्हें ही जाना होगा। अर्चना, मैं जानता हूं कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन ऐसे ही वाकयात इंसान को मजबूत बनाते हैं, आपकी प्रोफेशनल, आपकी पर्सनल लाइफ में फर्क करना सिखाते हैं, और मुझे मालूम है कि तुम इस काम को बखूबी निभाओगे। और हाँ, वहां पर बोर्ड लगाने के साथ साथ तुम्हें एक लेटर पे साइन लेना है मानव का, जो कि तुम्हें बाहर रिसेप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है? और तुम्हारे साथ एक प्यून जाएगा जो कि वहां पर एक्चुअली में बोर्ड लगाएगा। ठीक है सर। अगर वर्षा की बात सच है तो मेरी ये कोशिश जरूर रंग लाएगी। अर्चना, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। अगर मेरी वजह से तुम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और वो तुम्हारे मानो के पास रहने से दूर होती है, तो उसकी शुरुआत मुझसे ही होगी। सचिन, सचिन! ओ दादा। अरे देख, सारे मेहमान आ गए क्या? हाँ सब आ गए। और उस तरफ का टेंट क्यों खुला हुआ है? वो लगा रहा हूँ मैं। अच्छा देख, और पूरा खाने का सामान आ गया कि नहीं, ये भी एक बार चेक कर ले। ठीक है दादा। तरुण, अरे तरुण देख क्या ले मस्त किया है ना डेकोरेशन वगैरह। मेरे बेटे का गैरेज है, मैं भी मालकिन बन गई मेरे बेटे जैसी। और ये रिबन दिखती है ना, वो मैं काटूंगी, मजा आएगा ना। अरे पी ना, तुमने खाया समोसा वगैरह खाया ना? शर्माना नहीं है, खाओ। सच्चू, 1 मिनट आना। क्या हुआ? इधर आ। वो लक्ष्मी है ना, उसको जाके देख बराबर से जल रही है कि नहीं। मैं जाऊंगी ना तो वो मुंह फिरा लेगी। जरा बराबर ये कितनी जल रही है। आई तू चिंता मत कर, तेरे सब जलवे देखकर ना वो जल भूनकर खाक हो जाएगी। अच्छा वो समोसे वाला है, मैं अभी जाके हाँ जा बेटा जा। आई देखना, अभी तक श्रावणी नहीं आई। क्यों, चैन नहीं आ रहा है क्या? आएगी रे, तैयार होने में 2 घंटे लगते। आई इतने बड़े गाड़ी में कौन आया? कोई वीआईपी आया क्या? चड्डी बनियान वाले? अरे नहीं रे आई। तो अरे वीआईपी मतलब बहुत बड़ा आदमी। बहुत बड़ा? हाँ। अरे मेरा बेटा भी बड़ा आदमी बन गया ना, तो कोई बड़ा ही आया होगा। पॉइंट है आई।